खरीदारी है वो मार्केट्स को सपोर्ट दे रहे हैं और उसके दम पे बाजार भी अब स्लोली एंड स्टेडली डे हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कोटक की तरफ से थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। रूपक डे हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू और एकाएक बाजार में स्पाइक भी आया है। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा वॉलेटिलिटी तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? जी, इनिशियल वोलेटिलिटी, जो कंसोलिडेशन था उसके बाद जो स्पाइक है, मेरे ख्याल से स्पाइक कंटिन्यू होना है। टू 22,500 का रेजिस्टेंस है, बट मेरे ख्याल से एक बार रेजिस्टेंस आज का दिन टूटना चाहिए। लोअर एंड में 22,420 का सपोर्ट है, तो 420 का सपोर्ट नहीं टूटा तो चांसेस है कि एक बार 500 के ऊपर जाए निफ्टी। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ में ही है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी 40,600 तक जा सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहना चाहिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सेंटीमेंट रहना चाहिए। जरा आईटी लेकर आइए, क्योंकि थोड़ी बहुत बाइंग आईटी के अंदर आई है। निफ्टी बैंक तो सपोर्टिव है ही, एक बार इन्फोसिस टीसीएस ये दोनों लेकर आएगी। आईटी में थोड़ा सा स्पाइक आया है और उसमें भी इन्फोसिस और टीसीएस का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सुधरा है पहले कंपैरिजन में, जिसका भी एक इम्पैक्ट आप कह सकते हैं मार्केट्स में। प्लस डॉक्टर रेड्डीज लेकर आइए, फार्मास्यूटिकल स्पेस से भी थोड़ी बाइंग आनी शुरू हुई है और डॉक्टर रेड्डीज भी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। स्लाइटली यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। रूपक सर, आपकी तरफ से इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर आपकी नजर है? मेरा पहला पिक रहेगा BHEL। भेल ने क्या किया, प्रीवियस जो छोटा स्विंग हाई था उस हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से ये जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, तो ये मोमेंटम बेल को 282 तक लेके जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 267 पे। और दूसरा कॉल रहेगा टीटागढ़ वैगन पे। स्टॉक ने रिसेंट कंसोलिडेशन जो था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 1120 तक जाना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1017 का। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम करीब 1014 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। डीआई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। दूसरा BHEL, यहाँ पर भी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। एक अच्छी तेजी यहाँ भी देखने को मिल रही है। एक बार इंडिया विक्स लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज सुबह से 8% के आसपास की तेजी इंडिया विक्स में थी और अभी भी 9% के आसपास की तेजी यहाँ पर बरकरार है। तो आज सुबह से ही इंडिया विक्स तेज है, क्योंकि ये इंडिकेटर बाजार की गिरावट का नहीं है, बाजार की वॉलेटिलिटी का है। और वॉलेटिलिटी जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इंडिया विक्स के अंदर भी हलचल बढ़ते हुए दिखाई पड़ती है। तो 8-8.5% ऊपर ये आज कामकाज कर रहा है। और मार्केट्स भी देखिए आप कितना वॉलेटाइल है कि आज सुबह एक बड़ा डिप और फिर वहां से एक बढ़िया कमबैक मार्केट्स ने लिया एक स्पाइक के साथ। अब डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। रूपक सर, 2-3 नाम जिस पे आज बात करना जरूरी है। पहला तो एक्सिस बैंक, शानदार नंबर, बाजार ने बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिया और उसके सामने जो एक दूसरा मेजर सपोर्टिव बाइंग है वो है SBI की तरफ से। कैसे रीड कर रहे हो आप एक्सिस बैंक और SBI को? जी, एक्सिस बैंक ने तो गैप अप ओपनिंग दिया। प्रीवियस जो डाउनवर्ड कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक पे जो स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये स्ट्रेंथ एक्सिस बैंक को 1220 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और जो आज का दिन का जो लो है वो लो को स्टॉप लॉस मान के पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। इवन SBI में अगर बात करें तो SBI का चार्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सिस बैंक के जैसा ही है। डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो SBI में जो स्ट्रेंथ दिख रहा है वो स्ट्रेंथ SBI को 850 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। 778 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा स्टॉक में। तो 778 का एक स्टॉप लेके आप SBI को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं मिड कैप के गेनर लूजर के ऊपर। मिड कैप इंडेक्स जो है वो आज थोड़ा वॉलेटाइल ज़रूर है, लेकिन एज वी स्पीक डे हाई के आसपास स्लोली एंड स्टेडली पहुंच रहा है। और जो मेजरली आज कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें सरकारी बैंक, जिसकी अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया 3% ऊपर, इंडियन ओवरसीज बैंक 3.5% ऊपर, केनरा बैंक 3% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% के आसपास तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकारी शेयरों में खरीदारी है तो SCI हुआ, EIL हुआ, SJVN हुआ, कोचिन शिपयार्ड हुआ, कंटेनर कॉर्प हुआ, सब में खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर शेयरों में लगातार दूसरा दिन जबकि मूव है। तो कोरोमंडल, हालांकि कार्बोरंडम फर्टिलाइजर नहीं है लेकिन फिर भी कोरोमंडल, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर सब में खरीदारी देखने
देखने को मिल रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में आपको दिखाई पड़ेगा गॉडफ्रे फिलिप्स, एक डबल अपग्रेड के बाद भारत फोर्ज 8% ऊपर, एमसीएक्स जो करीब करीब 8% ऊपर है कल की वीकनेस के बाद, और गिरने वाले शेयरों में इंडियन होटल नंबर के बाद 5% नीचे, थर्मैक्स करीब 4% नीचे, रैमको सीमेंट 3.5% नीचे और मैक्स फाइनेंशियल करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो आज मेजरली मार्केट में जो बाइंग है उसमें पीएसयूज का एक मेजर कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो पीएसयू स्पेस में से आपने बीएचईएल को चुना रूपक सर, कुछ और नामों में जैसे आज कंटेनर कॉर्प में बाइंग है, ईआईएल में बाइंग है, बाकी जो पीएसयूज हैं वहां पर भी एक अच्छा मूव है। सो इनमें से कोई नाम? उनमें से मैं कॉनकोर के बारे में बताना चाहूंगा। ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, और जो वेरी इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज होता है 21 ईएमए शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, उसके ऊपर भी सस्टेन कर गया। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 1070 1100 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और आज के दिन का जो लो है उस लो के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, मतलब 960 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना सही रहेगा। 960 के आसपास का एक स्टॉप लेके आप होल्ड कर सकते हैं। 1000 प्लस के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं आज के सबसे हॉट स्टॉक की, जो है वोडाफोन आइडिया।